वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और इसमें हमारी खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे, जहां पर अब बारी आती है एक ऐसी सशक्त महिला से मिलने की, बात करने की उनसे, ताकि उनसे हम भी प्रेरणा ले सकें और न सिर्फ फाइनेंशियल इंस्पिरेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की इंस्पिरेशन, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। बतौर महिलाएं हम सबके अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, कैसे उन चैलेंजेस को पार करके आप भी एक आर्थिक तौर पर आज़ाद ज़िंदगी जी सकती हैं। जी हाँ, चलिए मिलते हैं डॉक्टर नीति कौशिक से। एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं और ऐसी बहुत सारी हैट्स ये पहनती हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं इनको सोशल मीडिया पर फॉलो भी करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने जो है समय निकाला। और देखिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए जितनी आपकी फॉलोइंग है, आप सभी को मार्गदर्शन देती हैं ज़िंदगी के हर पहलू को लेकर, और जितने भी लोग आपसे जुड़ते हैं कोई ना कोई टेक अवे उनको ज़रूर मिलता है जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो नीति कौशिक एज ए लाइफ कोच, एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ स्पिरिचुअल हीलर तो हम जानते हैं, लेकिन नीति कौशिक खुद कैसी हैं? आप अपने बारे में क्या कहेंगे अगर मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँ तो? नमस्ते एंड थैंक यू सो मच कविता, मुझे इनवाइट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे दिल से आभार और शुक्रिया। मैं हमेशा एक चीज जानती हूँ, मेरे फादर ने बहुत छोटे थे तो एक बात बोली थी, आप कभी किसी की मदर कहलाएंगी, कभी किसी की वाइफ कहलाएंगी, किसी की सिस्टर कहलाएंगी, किसी की सिस्टर इन लॉ कहलाएंगी, और फिर बड़ी होंगी तो मदर इन लॉ कहलाएंगी, दादी नानी, कोई भी अलग अलग रिश्ता होगा, लेकिन आप खुद क्या कहलाएंगी वो आपके हाथ में है। ये सारे रिश्तों में आप जरूर बंधेंगी, बट आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या होगी, इस चीज को हमेशा याद रखना और अपनी एक आइडेंटिटी जरूर क्रिएट करना। तो अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं आई थिंक आई वॉज वेरी हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस स्टेटमेंट ऑफ माय फादर एट वेरी यंग एज ऑफ माई सेल्फ, और वहां से लगा कि हाँ, कुछ अपनी आइडेंटिटी तो बनानी है। एंड आई थिंक मेरे पेरेंट्स का, बोथ माय फादर एंड मदर हैड अ ह्यूज रोल इन माय लाइफ इन टर्म्स ऑफ शेपिंग माय करियर, और उसके साथ साथ में जो कुछ भी मैं आज कर रही हूँ वो उन दोनों की ब्लेसिंग्स हैं और उन दोनों का ज्ञान और उन दोनों की सीख और साथ है। दिस इज हाउ आई एम, और मैं चाहती हूँ दुनिया भर में हर एक लेडी, हर एक गर्ल फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो, और खुद से जो सेल्फ लव वाला है ना, वो तड़का अगर सबकी जिंदगी में रहेगा ना, तो उसके बाद उनको कोई और जरूरत नहीं है। वो केक खुद बेक करे, बाकी जो चीजें हैं वो आइसिंग ऑन द केक हो तो ज्यादा ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने ज़िंदगी जीने का मूल मंत्र अपने पेरेंट्स से ज़रूर समझा है नीति, लेकिन जानना चाहूँगी कि क्या आप अपने आप को कामयाब महसूस करती हैं? 100%। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप 100% बोल रही हैं, तो मुझे जानना है कि कामयाबी के मायने क्या है, क्योंकि कामयाबी ज़िंदगी के हर अलग अलग पहलू पर होती है और ये हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। कोई अपने आप को, कोई अपनी ज़िंदगी को या खुद को प्रोफेशनली अगर बहुत सक्सेसफुल है तो कामयाब समझता है, किसी की पर्सनल लाइफ बहुत सॉर्टेड है तो वो अपने आप को उस नज़रिए से कामयाब समझते हैं। कामयाबी की बेसिकली सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। तो उसी लिहाज से और ऑन दोज लाइंस ओनली, कामयाबी के आपके मायने फिर क्या हुए? जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि आप सवेरे उठ रही हैं और एक आप हैप्पी हैं, फुलफिलिंग फीलिंग है कि आप जो कर रही हैं खुद के लिए और समाज के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, और वो वहां तक पहुंच रहा है, ये कामयाबी है। जब आपको लगता है कि आपको किसी पर्पज से भगवान ने भेजा है धरती पे, कुछ काम के लिए ही भेजा होगा ना, खाली खाना पीना और सोने टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं भेजा होगा। तो जब आप अपने पर्पज के साथ अलाइंड हो जाती हैं और उसको फुलफिल कर सकती हैं, और उसके लिए हर एक छोटे से बड़ा एक्शन जो भी आप हर रोज का लेती हैं, वो आपकी कामयाबी है। नहीं, लेकिन जब भी ये पर्पस की बात आती है तो ये पर्पस पता कैसे चलता है? आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी के सफ़र में कोई ऐसा पल होगा, कोई ऐसा क्षण होगा जब आपको एनलाइटन फील होगा। आई डोंट नो एनलाइटन इफ इट्स द राइट वर्ड, बट वो पल जब आपको आपकी लाइफ का पर्पस समझ में आया हो, जब आपको लगा हो कि आप अब थोड़ा सा इन सिंक है यूनिवर्स के साथ या अपने पर्पस के साथ अलाइंड है, क्या होगा वो पल?
आई थिंक कॉलिंग और पर्पस तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है। अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, अलाइन कर रहे हो, आप दुनिया को दुनिया की नजर से नहीं देख रहे हो, खुद की नजर से समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे आपको पर्पस समझ में आता है। मेरा पर्पस हमेशा से ये रहा है कि मुझे सिखाना है, मुझे बहुत सारी चीजों का ज्ञान देना है और उनसे लोगों को बढ़ाना है, उनको बेटर करना है। अपनी जिंदगी में खुशी के लिए कहीं और ढूंढे, कोई और उनको तारीफ करके बताए, या कोई और उन्हें दिशा दिखाए, या कोई और उन्हें बताए उससे बेटर क्या है। आप खुद को खुद से एम्पावरमेंट करो, तो वो पर्पस है। तो मेरा पर्पस बड़ा क्लियरली रहा है कि आई हैव टू बी अ टीचर। बट ये पर्पस शुरू से नहीं था। मैं शायद 3 से 4 साल की उम्र में तो पढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था ब्लैक बोर्ड बना के अलमारी पे सामने लगाकर और पढ़ाना। वेल, हर लड़की करती होगी ऐसे शायद, या हर लड़का भी करता होगा, बिकॉज उस टाइम पे लगता है आपको टीचर बनना है। बट जब आपको जो पर्पस देना होता है, तो व्हेन माय सन वाज अबाउट 3 इयर्स ओल्ड और उनको एडमिशन नहीं मिल रहा था जिस स्कूल में, तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि 3 बार कोशिश कर ली, सिफारिश भी लगवा ली, तब भी नहीं हो रहा। वन ऑफ द वेरी रिनाउंड प्रीमियम स्कूल इन जयपुर। तो मैंने कहा अच्छा, एक ट्राई लास्ट मारते हैं, मैं अप्लाई करती हूँ जॉब के लिए, अगर मेरी जॉब लग गई तो मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट कर दूंगी कि इसकी एडमिशन कर दें। और शायद वो कहते हैं ना, रास्ते तो बनने होते हैं, वो रास्ता बन गया। और मेरी जॉब लग गई। और जॉब लगने के बाद मैंने अपने इन लॉज को सबको कहा कि 1 साल तक करूंगी जॉब, फिर मैं छोड़ दूंगी। एंड वो कहते हैं शायद जहाँ पर्पस जहाँ होना होता है, फिर जो वो बच्चों से प्यार हो गया, जो पढ़ाने से प्यार हो गया, और जो मासूम बच्चों के चेहरों पे देखती थी कि मतलब दे आर जस्ट लाइक स्मॉल लिटिल, मैं हमेशा कहती हूँ छोटे छोटे भगवान जी मुझे नजर आते हैं हर बच्चे में। और बस वहां से पर्पस हुआ कि पढ़ाने में। तो भले ही क्लास नर्सरी हो, भले ही 12th हो, भले ही कॉलेज हो, हर जगह पढ़ाया, और हर हर एज ग्रुप को पढ़ाते हुए। और अब तो मैं बहुत बड़ों को पढ़ा रही हूँ, यानी 25 साल से लेकर और 65, 70, 75 साल तक के लोग हैं सोशल मीडिया पे जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है, या मेरी कम्युनिटी का पार्ट है किसी भी तरह से। वो सब इसका पार्ट होने के नाते आई फील दैट आई एम डूइंग माई पर्पस वेरी वेल। वेल, इट वॉज द सीड वॉज सोन थ्रू माई फादर, बिकॉज मुझे तो बीएड भी नहीं करनी थी। बट वेन माई चाइल्ड वॉज वेरी स्मॉल लिटिल बेबी, तो उन्होंने कहा तुम बीएड भी करो, तुम एमएड भी करो, तुम पीएचडी भी करो। और वो हर तरह से, क्योंकि बहुत बड़े खुद भी वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। एट 50 ही डिड हिज एलएलबी, तो मुझे लगता था जब डैडी कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। वहां से पर्पस स्टार्ट हुआ। रिगार्डिंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, पैशन था पढ़ने का, हमारे घर में पढ़ने का माहौल था शुरू से ही। हर कोई खाली समय में टीवी नहीं देखता था, हर कोई खाली समय में किताब उठाकर पढ़ ही रहे होते थे, और सबको बहुत मजा आता था, तो माहौल ऐसा था। तो इस वजह से बहुत सारा ज्ञान हासिल करना, बहुत अलग अलग दिशाओं में ज्ञान हासिल करना, और उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लाई करना, आई थिंक दिस इज हाउ। एंड वो कहते हैं जब सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है, तो वो सेकंड इनिंग में ये सोचा कि ठीक है, अब सेकंड इनिंग में लेट मी मूव आउट फ्रॉम द स्कूल to the masses across the world and help them, so that every girl is independent, every lady is independent, and they know what they have to do in their lives. तो नीति जी, अब सवाल ये उठता है कि पैसों के साथ हर किसी का अपना रिश्ता होता है। बतौर महिलाएं, जितनी आपकी कहानी मैंने अब तक सुनी है, आप काफ़ी अवेयर साउंड कर रही हैं। आप एक ऐसी महिला साउंड कर रही है जो अपनी ज़िंदगी का ख्याल रख सकती हैं, और जो अपने पैसों का भी बहुत अच्छे से शायद ख्याल रख सकती हैं। तो वही जानना चाहती हूँ, पैसों के साथ आपका रिश्ता कैसा है? अच्छा, पैसों से मुझे बहुत प्यार रहा है, बचपन से रहा है। हमें पॉकेट मनी मिलती थी, मेरे बहन भाई वो पॉकेट मनी सारी खर्च कर देते थे, और मैं उस पॉकेट मनी को खर्च नहीं करती थी, मैं उसको संजो के रखती थी। एक एंटरप्रेन्योर होने का कीड़ा बचपन से था। मुझे नहीं पता था उस वर्ड को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, बहुत सालों बाद समझ में आया इस शब्द का मीनिंग क्या है। जब हमें गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो मैं क्लास 7th में, 6th और 7th में थी, तो मैं क्लास 10th और 12th के बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल्स, साइंस में ही प्रैक्टिकल फाइल्स बनती थी, और बहुत से बच्चे बाहर जाके बनवाते थे प्रैक्टिकल फाइल्स। तो जो स्टेशनरी की एक शॉप थी, मैंने उनसे जाके बोला कि मुझे ये प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है। तो उन्होंने कहा हाँ बना दें, आपको 25 रुपए मिलेंगे एक फाइल बनाने के। और 25 रुपए बहुत बड़ी, ऐसे लगता था वाह 25 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 10 रुपए तो पॉकेट मनी थी। तो मैं उस समय क्लास 6th और 7th की छुट्टियों में 10th और 12th के बच्चों की साइंस की प्रैक्टिकल फाइल्स बनाती थी, लिखती थी, ड्रॉ करती थी, डायग्राम्स बनाती थी, लेबल करती थी, इस तरह का करती थी। और उसमें मुझे बड़ा मजा आता था कि ये मेरे एक्स्ट्रा मनी है। एज ए टीचर जब थी, तो
मैंने बुक्स लिखनी स्टार्ट की। तो देर आर मोर देन 60+ स्कूल बुक्स जो मैंने लिखी हैं। और वो जब लिखनी शुरू की तो वो भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम रहा। तो पैसों से प्यार बहुत रहा है। पैसों के लिए मुझे कभी ऐसी फील मन में नहीं आई कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े धक्के खाने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे घर में कभी किसी ने मनी को लेकर ऐसा कभी नेगेटिव वर्ड नहीं बोला। ये बोला वर्क हार्ड एंड टेक इट। तो सेम वे हमेशा से ये रहा कि आ जाएगा, आप मेहनत कर रहे हो तो आ जाएगा। आपकी कनेक्शन विद द मनी इज ब्यूटीफुल, आ जाएगा। और यही बात आज मैंने न्यू मून का जो वीडियो आया है उसमें बोली है, यही बात कही है कि इस न्यू मून पे जस्ट राइट अ लव लेटर टू मनी एंड सी हाउ योर इक्वेशन चेंजेस विद मनी। इट मैजिकली चेंजेस। तो ऐसे में अब ज़रूरी हो गया है आपसे जानना कि आपकी फाइनेंशियल रणनीति क्या है, बिकॉज़ देखिए कमाई मेहनत से आपने कहा कि आप कर सकते हैं, आपके हुनर पर जो है आपको भरोसा रखना चाहिए। लेकिन निधि, आप भी मानती होंगी कि कमाई और पैसों की बचत निवेश से बिल्कुल अलग है। निवेश की रणनीति मतलब अपने पैसों को आपको कमा कर देने का मौका देना। तो जब ये वाली बात आती है तो आप कैसे अपने पैसों को खुद को कमा कर देने का मौका देती हैं? इन शॉर्ट, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करती हैं? आप जुड़ी कैसे इन्वेस्टमेंट से? कोई मुझे गाइड करने वाला तो ऐसे नहीं था। लेकिन जब आप जॉब में होते हो, हर साल टैक्स भरते हो, तो जो मेरी सीए थी बहुत प्यारी सी थी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि नीति जी आप एक काम करिए। आई थिंक आज से करीब 35-40 साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे तब पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आते थे, तो उन्होंने कहा आपकी अगर सैलरी 15,000 भी है ना तो आप 5,000 साइड कर दो। आप हर मंथ 5,000 की एनएससी लेते रहना। वहां से शुरुआत हुई। तो आप वो करते रहोगे, 5 साल के बाद यही जब आपको रिटर्न आएंगे तो जितना अमाउंट आए उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको सिर्फ 5 इयर्स तक करना है, और ये आपको बार बार सेम अमाउंट मल्टीप्लाई होके होता रहेगा। जिंदगी भर में आपका इतना बड़ा कॉर्पस हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और वाकई में दैट वर्कड वंडर्स। तो कोई भी लेडी, कोई भी गर्ल जो कुछ भी नहीं कर रही हो, अपने घर गृहस्थी के खर्चे में से भी अगर थोड़ा सा अमाउंट निकाल सकती है, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी स्कीम हो, चाहे वो बहुत मैं कहूंगी बहुत ज्यादा रिटर्न्स ना देने वाली हो, बट आपका पैसा जब आपका होता है तो आपको उसके ऊपर एक अच्छा सा फील आता है, इख्तियार है, ये मेरा है, मैं अपने हिसाब से यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ आपको हेल्प मिल सकती है। आ, तो आई थिंक वो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट विच इट स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, कि म्यूचुअल फंड्स में कुछ कुछ अमाउंट करूँ। तो मैंने फिर कुछ एसआईपीज करनी शुरू की, 1,000 रुपए की मंथ की, 2,000 पर मंथ की, 5,000 पर मंथ की। फिर जब थोड़ी और सैलरी बढ़ी तो उस 5,000 को 10,000 पर मंथ का कर दिया। मतलब धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड्स में डाला और वहां से थोड़ी रिटर्न्स बेटर आने लगी। तो मैंने इस तरह से इन दोनों को किया। और जब थोड़े से पैसे हो गए तो चलो अब प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब अमाउंट ज्यादा हो गया, अब एक फ्लैट ले लेते हैं, अब एक जमीन ले लेते हैं। और कोशिश की कि एग्रीकल्चरल लैंड ले, बिकॉज शहरों में जमीनें महंगी हैं, एग्रीकल्चरल लैंड मिलती है तो आपको वहां से प्रोड्यूस भी मिलता है, और वो बड़ी जमीन है जिसके लिए आप जिंदगी भर, मतलब यू कैन पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। सो इस तरह से हमने इसको प्लान करते हुए चला। बिल्कुल, काबिल तारीफ़ है आपकी ये कहानी और इस तरह से आप जो कदम उठा रही हैं अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर। लेकिन साथ ही आप इस बात से भी सहमत होगी कि ये हर भारत की कहानी नहीं है, और कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि जो घर की महिलाएं हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा विश्वास ये है कि घर की महिलाएं जो हैं अगर आर्थिक तौर पे जागरूक रहें तो अपने आप घर की महिलाओं में या हर उस शख्स में आर्थिक आज़ादी और वित्तीय साक्षरता को लेकर अपने आप एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है। तो घर की माओं को सशक्त होना कितना ज़रूरी है, उनके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लिटरेसी को लेकर जागरूकता कितना अहम आप मानती हैं? आई थिंक जैसे मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं जब स्कूल में जॉब करती थी जो मेरे घर मेड बर्तन साफ करने भी आती थी ना। अगेन मैं 25-30 साल पुरानी बात कर रही हूँ। सुबह 7 बजे बस पकड़नी, स्कूल जाना, वापस आना, शाम को खाना वाना बनाना, घर को देखना संभालना। तो सुबह जो एक मेड आती थी ना, उसको भी मैं ये कहती थी कि तुम्हें जो मैं सैलरी दूंगी, शायद 3,000 3,500 तनख्वाह होगी सारे घर का काम करने की। तो मैं उसको ये कहा था कि मैं तुम्हारा एक खाता खुलवा रही हूँ, तुम्हें कैश इसमें आधे देंगे और आधा मैं तुम्हारे अकाउंट में डालूंगी, उसकी पासबुक तुम ही रखोगी, और मैं हर मंथ डलवाऊंगी, और उस पैसे को तुम निकलवाओगी नहीं, और वो एक तरह से एसआईपी के दौरान जाएंगे। तो जब एक 5,000, 2,000, 1,000 पर मंथ का जाएगा, तो वो ही लोग आके 2 साल बाद बोलते थे
हमने ये चीज एक प्रोडक्ट लिया या सोने का कुछ बनवाया या हमने जमीन ले ली या अब हम बड़ा घर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे कोई अगर आपके परिवार में इस तरह से बात नहीं करता, हमारे घर में बहुत क्लियरली हर चीज हर टॉपिक के लेके बात हुई है। कभी भी वो ना क्लोज डोर्स की तरह से बात नहीं करी कि ये शेयर नहीं करना, ये डिस्कस नहीं करना, पैसा बुरा है या पैसे के बारे में नहीं बात करो, ऐसा कभी भी नहीं, मतलब हमने नहीं देखा। हमारे परिवार में बहुत क्लियरली डिस्कस होता है कि ये प्रोजेक्ट है, इस पे काम करने लगे, इसके लिए फाइनेंसिस की जरूरत होगी, तो चलो किस तरह से हम ये क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ही आराम से बड़े कंफर्टेबली बात होती। लेकिन अगर हर परिवार में एक कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, जरूरी नहीं मदर ही ले, मैं कहती हूँ लड़कियां भी ले लें, यंग गर्ल्स भी ले लें ना, कि हाँ हमें कुछ करना है, और उससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकती है। आप जानते हो मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जो कस्टमर सर्विस से डील करती है, मतलब जो लोग कोर्सेज लेते हैं उनसे बातचीत करती है। परसों उसने कहा मैं आधा हाफ डे की लीव ले रही हूँ, मैं हाफ डे बाद आऊंगी। और जब मैंने उससे पूछा अच्छा कहाँ गई थी, जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा ये जो 6 महीने से मैं काम कर रही हूँ, मैं पैसे जोड़ रही हूँ, इसकी मैंने एफडी बनाई है। मुझे इतना गर्व हुआ, इतना अच्छा लगा ना। तो जरूरी नहीं कि कोई मदर ही करे या फादर ही करे या हम डिपेंडेंट हों। अगर थोड़ी सी भी अवेयरनेस क्रिएट होनी शुरू हो जाए ना कि बूंद बूंद से वाकई में घड़ा भर जाता है। आप इंस्टेंटली नहीं करना चाहते, आप बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते, या आप इक्विटी में पैसा नहीं डाल सकते, या आपको घबराहट होती है, या शेयर मार्केट्स में जैसे करीब आई थिंक कौन सा ईयर था, 2006 या 2007 में मैंने कोशिश की कि मैं शेयर्स में पैसा लगाऊं। बट मुझे ऐसा लगा आई एम नॉट बिल्ट फॉर दैट, बिकॉज जब मैंने डाला भी पैसा ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब बढ़ता बढ़ता हुआ भी, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि जब आपका माइंडसेट वो फ्लक्चुएशन देखता है तो घबरा जाता है। तो लेडीज होने के नाते आप इमोशनली साउंड होते हो, बट आप अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो जाते हो। तो आप कोई ऐसे बड़े वाली इन्वेस्टमेंट मत करो, बट इट कैन बी अ लेडी, इट कैन बी अ मदर, इट कैन बी अ ग्रैंड मदर, इट कैन बी अ स्मॉल गर्ल। और अब तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया 10-12 साल के बच्चों का भी अपना इंडिपेंडेंट खाता हो सकता है, उनको किसी चीज की और जरूरत नहीं है। तो फिर वाई नॉट, घर घर ये मैसेज आना चाहिए, सेव सेव समथिंग, क्योंकि वही सेविंग आपके लिए बहुत बड़ा एक रिटर्न देता है जब आपको जरूरत है। वेदर हायर एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, बहुत सारे माइलस्टोन सबकी जिंदगी में आते हैं, और उस टाइम हम देखते हैं कि हमें चाहिए अमाउंट, तो वो हेल्प करता ही करता है। चलिए नीति जी, आपसे तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन मेरे पास अब आपके लिए आखिर के 2 सवाल हैं। एक सवाल मेरे एंड से पूछना है और एक सवाल हमारे न्यूज़ रूम में आपसे सब लोग पूछना चाहते हैं, वो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन पहले जो अहम सवाल है, अब क्योंकि आप एक लाइफ कोच हैं, लाइफ ट्रांसमिशन कोच भी हैं, तो ऐसे में पैसे कमाने को लेकर अगर कोई एक रामबाण मंत्र आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, वो आप क्या देंगी? फर्स्ट वर्क ऑन योर माइंडसेट, स्केर्सिटी माइंडसेट से बाहर निकलो। कम है, नहीं है, कैसे होगा, कब खर्चा होगा, कैसे पूरा करेंगे, इस वाले माइंडसेट को बिल्कुल साइड करो। ये माइंडसेट आप तक आया बुराई नहीं है, ये माइंडसेट हो सकता है आपके पेरेंट्स के थ्रू आया, हो सकता है समाज के थ्रू आया हो। जो कि ये कहा जाता था ना, पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो रेहड़ी पर आलू प्याज बेचने पड़ेंगे, बड़ा कॉमन सा स्टेटमेंट था ये, राइट? मेरे पेरेंट्स ने ऐसे कभी नहीं कहा। राइट? तो उन्होंने कहा अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप बहुत अच्छे ऑफिसर बनोगे, आप बहुत अच्छा से काम करोगे। तो पहले तो माइंडसेट पे काम करो लगातार 1.5 से 2 महीने। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ठीक हो गया ना कि हाँ मैं इस पैसा कमाने के लिए केपेबल हूँ, मैं किसी भी तरह से पैसा कमा सकती हूँ, चाहे आपके छोटे छोटे घर से ही आप कुछ करके कमा सकती हैं, बट वो आप एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर स्टार्ट कीजिए। नंबर 2 वाला जो पॉइंट है वो यही है, फर्स्ट पॉइंट माइंडसेट। सेकंड इज स्टार्ट स्मॉल, जस्ट स्टार्ट स्मॉल, क्योंकि आपको चौथी मंजिल पे पहुंचना है, आप सीधे छलांग लगा के नहीं पहुंचोगे। आप फर्स्ट स्टेप करोगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से ही चढ़ोगे। किसी भी चीज को बिल्डअप करने में टाइम लगता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ओनली। तो उस स्टेप से मत हटना, जस्ट कंसिस्टेंट रहना कि ये मुझे करना है। और वो कंसिस्टेंसी ही आपको इतने बड़े बड़े रिजल्ट देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये 2 टिप्स हैं, बल्कि एक नहीं दो, माइंडसेट एंड स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। तो ये जरूर करना और जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको लगता है आप हाउस वाइफ हैं, मेरी कम्युनिटी में बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो होम मेकर्स हैं, जो वो कमाती नहीं है, बट आप जानते हैं बिकॉज चेंज ऑफ माइंडसेट से कितना have become empowered money wise, so much so वो कह रहे हैं कि ढोकला बनाना उन्हें बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था, और माइंडसेट चेंज करके उन्होंने जस्ट अपनी सोसाइटी में स्टार्ट किया, और आज की डेट में वो कह रहे हैं माय हैंड्स आर फुल, मुझे एक एम्प्लॉय रखना पड़ा है
ताकि वो रोज बनाए, क्योंकि रोज ढोकले जाते हैं, अब सोसाइटी में नहीं पूरी सिटी में जाते हैं, और बहुत छोटी सी शहर से आती हैं वो। तो ये एक नहीं, अनगिनत सक्सेस स्टोरीज हैं। जस्ट स्टार्ट समथिंग, क्योंकि हर किसी को हुनर से भगवान ने ना नवाजा है, भेजा है कुछ ना कुछ। उस हुनर को इम्प्लीमेंट करो, निकालो, बाहर करो, अंदर बस्ते में बंद करके मत रखो। चलिए नीति जी, अब आखिरी सवाल जो कि मेरे पूरे न्यूज़ रूम के बिहाफ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी सलाह मांगते हैं और वाकई उनकी ज़िंदगियों पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। अब सवाल जुलाई के महीने का है, जिसको लेकर तमाम रील्स हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। 28 जुलाई तक जो है बहुत कठिन समय बताया जा रहा है ग्रहों की स्थिति को लेकर। तो अब सबका यही है कि क्या किया जाए ऐसे माहौल में, और इसमें मेरा एक एडिशन ये है कि हम ग्रहों की स्थिति की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में हर किसी के अपने अपने चार्ट्स होते हैं, कुंडली होती है, तो सबकी ग्रहों की जो प्लेसमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो क्या कुछ किया जा सकता है और कैसे समझाएंगे इस कॉम्प्लेक्स और जटिल समय को, जो कि लोग रील पर देख रहे के डर भी रहे हैं? आपका डीएनए यूनिक है, आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है, आप खुद से यूनिक हो, आपका चार्ट यूनिक है। हर किसी के साथ सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ही काम नहीं करता, बहुत सारी एनर्जी और भी काम करती है। आपके साथ नंबर्स काम करते हैं, आपकी नेम की वाइब्रेशन काम करती है, आपके नक्षत्रास काम करते हैं, आपका चार्ट काम करता है, न्यूमरोलॉजी काम करती है, प्लस आपका माहौल, इन्वायरमेंट क्या है वो भी काम करता है। अब आए एक इंसान है जिसको जेल में डाल दिया जाए और ये बोल दिया जाए बस कल तो ये सारों की फांसी है, तो वो सोचो उनकी मनोस्थिति क्या होगी। और वही इंसान को बाहर निकाल दिया जाए और ये बोल दिया जाए खुला आसमान है, जंगल है, पानी है, नदी झरना सब कुछ है, इंजॉय व्हाट यू हैव, उसकी मनोस्थिति क्या होगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, डिफिकल्ट टाइम्स, गुड टाइम्स, बैड टाइम्स विल ऑलवेज बी देयर। आपके ऊपर है आप किस तरफ जा रहे हो। मैंने क्या शुरू किया था, माइंड सेट। आप जिस जगह अपने माइंड को सेट करोगे वही आप एक्वायर करोगे, वही आपकी लाइफ में और ज्यादा 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 और ज्यादा होने लगेगा। तो कोशिश यही करनी है कि अपने आप को उलझा हुआ नहीं पाना, कोशिश यही करनी है कि सुलझा हुआ पाऊं, और सुलझाने के क्या तरीके हो सकते हैं, because everybody is unique in their own self. Next important thing हमेशा याद रखो, हम सबकी एक अंदर हमारे साथ हमारी स्पिरिट गाइड्स होती हैं, हमारे साथ हमारे बहुत सारी हेल्प है, यूनिवर्सल हेल्प है। यूनिवर्स हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते हैं। कोई बुरा चीज भी होता है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो कारण हम बहुत देर से समझ पाते हैं कि क्यों था, किस लिए हुआ। लेकिन हमें एक फ्री विल मिलती है। इस 24 घंटे में कहा जाता है ना कि शुभ शुभ बोलो, सरस्वती जबान पे बैठिए। या हम कहते हैं अच्छा ये पूरा हो गया, अरे बाप रे ये सोच रहे थे तो पूरा हो गया, जरा सरस्वती जुबान पे थी। फ्री विल है ना, इस फ्री विल को यूज करो। स्टार्ट योर डे विद वन स्टेटमेंट, टुडे इज अ वेरी गुड डे and it's going to be amazing day for me because I am going to be amazingly grateful for what universe has given me and universe is taking care of me. अब आप चाहे अपने स्पिरिट गाइड्स, भगवान, देवी देवता, जिस पे मानते, जिस पे विश्वास है, और भटको मत विश्वास लेकर, एक एक से जोड़ लो अपने आप को। अब चाहे वो कोई भगवान है, कोई भी एनर्जी का सोर्स है, ऑल ऑफ इट इज एनर्जी। यू आर एनर्जी, आई एम एनर्जी, भगवान इज एनर्जी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। उस एनर्जी से जोड़ लो जिसमें आपको फेथ है, किसी में तो फेथ होगा, और बस उसके साथ वो एम्पावरमेंट, अपने तार जोड़े रखो ताकि वो आपको हेल्प करे। ये सब होता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। अब क्या तब क्या, क्या इतनी सारी कहानियां हो रही हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ये सब हर साल होती हैं। सिर्फ अब की बार लेंस लगा के आपको दिखाया जा रहा है कि देखो देखो देखो, शोर मचाया ज्यादा जा रहा है। तो है, गलतियां हैं, डिफिकल्ट है, बट इट्स अप टू यू कि आपको उस कीचड़ में झांकना है 24 घंटे, सुअर की तरफ देखते हुए जो और कीचड़ कर रहा है, या आपको उस कमल के फूल को देख के कहना है उसके बावजूद ये खिल रहा है और बहुत हैप्पीली खिल रहा है। So just work on your mindset and things are going to be fine for everybody. And pray to Almighty and always pay your gratitude. That's it. ऑलराइट नीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और दर्शकों के मार्गदर्शन को लेकर एक बार फिर से आप अपने चैनल पर, हमारे चैनल पर आपने बातचीत की, और जिस तरह से आप सलाह देती हैं लोगों को बेहतर ज़िंदगी जीने का मार्गदर्शन मिलता है। धन्यवाद आपका। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार शुरू करेंगे हमारी बेहद खास पेशकश साइबर क्राइम ज़रा संभल के। वेलकम बैक।
बैक। साइबर क्राइम जरा संभल कर, हमारी साइबर सिक्योरिटी की खास पेशकश, और हमारे साथ अमित दुबे साइबर एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और बेकाबू होते जा रहे हैं साइबर फ्रॉड। जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। जो रिपोर्ट सामने आई है, 206% ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। 2024 में साइबर अपराधियों ने 22,845 करोड़ की ठगी की है। क्या कहेंगे, लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं, क्या शिकायतें भी और शिकायतों का निपटारा भी अमित इतना जल्दी बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन उतना फास्ट नहीं हो पाता है। बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, बहुत जगह से डेटा चाहिए होता है। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी साइबर क्राइम होने से पहले एक साइबर क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसके बारे में अमूमन हम बात नहीं करते। वो साइबर क्राइम होता है डेटा थेफ्ट। आप देखिए, अभी 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ थी कि 16 बिलियन पासवर्ड लोगों के लीक हुए। दुनिया में लोग कितने हैं? 8 बिलियन। इंटरनेट कितने लोगों के पास है? 4 बिलियन। और अब हम आंख बंद करके बैठे हैं कि नहीं, हमारा पासवर्ड तो नहीं लीक हुआ होगा, हमारा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। 16 बिलियन यदि पासवर्ड बाहर है तो सबका डेटा बाहर है। इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए हैं। ऐसे में डेटा थेफ्ट से बचना है। यदि डेटा चोरी होता रहा तो साइबर क्राइम होता रहेगा, आप लुटते रहेंगे, क्योंकि आपकी बहुत सारी डिटेल्स ऑलरेडी बाहर होती हैं। आज तक किसी साइबर क्रिमिनल ने आपसे बैंक का पासवर्ड नहीं मांगा है, हमेशा उसको ओटीपी चाहिए होता है। और बिना बैंक का पासवर्ड और ओटीपी दोनों यूज किए पैसा नहीं निकल सकता। तो ऐसे में सोचना यह है कि पासवर्ड कैसे पहुंचा। चलो, ओटीपी गलती से निकल गया होगा, दे दिया गया होगा, पासवर्ड कैसे पहुंचा? पासवर्ड तो कभी नहीं मांगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं हमारे उस सिस्टम पे जहां से ये डेटा चोरी होकर क्रिमिनल तक पहुंच रहा है। और चाहे फिर वो लोन एप्स का फ्रॉड हो, चाहे डिजिटल अरेस्ट के केसेस हो, चाहे आपके केवाईसी के फ्रॉड हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी के फ्रॉड हो, चाहे टेलीकॉम ऑपरेटर का इंपर्सनेट करके फ्रॉड हो, लेकिन क्रिमिनल को ऑलरेडी बहुत कुछ पता होता है जब वो कॉल करता है, मैसेज करता है विक्टिम्स को। यदि ये जो पता है वो ना पता हो तो बहुत सारे क्राइम वैसे ही रुक जाएंगे। और ये आप देखेंगे पिछले 6 महीने में, 8 महीने में जिस तरह से डेटा थेफ्ट हुआ है, फार्मा कंपनी से लेकर हॉस्पिटल तक के डेटा थेफ्ट हो रहे हैं। एक छोटी सी न्यूज छप जाती है कि भाई ये डेटा थेफ्ट हुआ है, पर ये नहीं देखते कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और उसके बाद लाखों करोड़ों लोग लुटना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से फोकस वहां भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अमित, आज मेरे पास समय बहुत ही कम है और इसीलिए बहुत विस्तार से बातचीत नहीं हो पा रही है आपसे, लेकिन चलिए आपसे हम फिर जुड़ेंगे और इसी मुद्दे पर विस्तार से भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपने इतना हमें समय दिया आज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही इसी मुद्दे को और दूसरे किसी साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी आपसे बातचीत होगी। आपकी सलाह और आपका मार्गदर्शन दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका। थैंक यू सो मच। चलिए, मैं भी आज के इस शो को यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। और इस बीच अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, साइबर सिक्योरिटी या कोई भी ठगी का मामला हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया जाएगा और यूट्यूब पर भी सवाल छोड़ सकते हैं। हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।